करवा चौथ भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्योहार है जो नारी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए उपवास रखती हैं और चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ की इस प्राचीन परंपरा के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है वीरवती की कथा, जो प्रेम और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है, वीरवती नामक एक सुंदरी राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की सबसे प्यारी और लाडली बहन थी। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। शादी के बाद वह पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने के लिए अपने मायके आई। अपने पति की लंबी उम्र के लिए उसने यह कठोर व्रत किया, जिसमें सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक बिना पानी के उपवास रखा जाता है। सुबह से वीरवती ने व्रत रखा और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वीरवती की तबीयत कमजोर होती गई, लेकिन उसने अपने व्रत को तोड़ने से इनकार कर दिया। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वे अपनी बहन को अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी परेशानी से चिंतित थे। वीरवती के भाइयों ने उसे जल्दी भोजन कराने की योजना बनाई। उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक दर्पण रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि चांद निकल आया है। भाइयों ने वीरवती से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। भाइयों की बात पर विश्वास कर वीरवती ने व्रत तोड़ दिया और पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसका पति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वीरवती को जब यह बात पता चली, तो उसका दिल टूट गया। वह विलाप करने लगी और भगवान से अपने पति को वापस जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। उसके आंसू और प्रार्थनाओं ने देवी देवताओं को पिघला दिया। माँ पार्वती उसकी भक्ति और प्रेम से बहुत प्रभावित हुईं और उसे आशीर्वाद दिया कि वह अगले करवा चौथ तक अपने पति की देखभाल करे और तब तक वह जीवित रहेंगे। वीरवती ने अगले साल फिर से पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने सभी नियमों का पालन किया और चंद्रमा को देखकर ही अपना व्रत तोड़ा। उसकी आस्था और समर्पण ने उसे उसका पति वापस दिलाया, और तब से करवा चौथ का यह व्रत महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व बन गया। करवा चौथ की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब एक नारी अपने पति के लिए समर्पण और श्रद्धा के साथ व्रत रखती है, तो उसका विश्वास उसे हर कठिनाई से पार लगा सकता है। यह पर्व केवल एक उपवास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह नारी के उस अटूट विश्वास और प्रेम का उत्सव है, जो वह अपने परिवार और पति के लिए रखती है। करवा चौथ की आधुनिकता में प्रासंगिकता। आज के समय में भी करवा चौथ उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। भले ही अब जीवन में कई बदलाव आ गए हों, लेकिन यह पर्व आज भी पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की डोर को और भी मजबूत करता है। चाहे वह परंपरागत हो या आधुनिक, हर महिला इस दिन को अपने तरीके से मनाती है, लेकिन भावनाएं वही रहती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और उनके साथ जीवन भर का सुख। करवा चौथ का यह त्योहार हर नारी के जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बनकर आता है। इस दिन को मनाते समय हर महिला के दिल में एक ही भावना होती है, अपने जीवनसाथी के साथ हर खुशी और दुख को साझा करना और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना। जय मां पार्वती, जय करवा चौथ।